हेलो एवरीवन, आई एम फ्रॉम लखानी टेक इंस्टीट्यूट एंड लास्ट क्लास में हमने एक पाइवट टेबल ड्रॉ किया था जो कि मैंने आपको बताया था। अब हम इसकी मॉडिफिकेशन करेंगे, इसको हम मॉडिफाई किस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ही मैंने यहाँ पे पाइवट टेबल ऐड किया था और यहाँ पर्सन 1, 2, 3 की वैल्यूज़ आई थी, तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे ग्रैंड टोटल खुद आ गया था। ये मैंने नहीं किया था, इसका टोटल ये खुद आ चुका है क्योंकि एक्सेल यही रीड करता है कि जहाँ वैल्यूज़ होंगी वो उन्हें टोटल कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे यहाँ पे टोटल नहीं चाहिए, यहाँ से मैं टोटल रिमूव करना चाह रही हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। ये मेरे पास विंडो ओपन हुई हुई है। मैं यहाँ से सम ऑफ टोटल की जगह यहाँ पे आपको एक छोटा सा एरो नज़र आ रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ मेरे पास एक मेन्यू ओपन हुआ है जिसमें सबसे लास्ट में लिखा हुआ है वैल्यू फील्ड सेटिंग। मैं इस पर क्लिक करूँगी तो मेरे पास इस टाइप की एक विंडो ओपन हुई हुई है। यहाँ से मुझे ये सेलेक्ट करना है कि मुझे टोटल की जगह क्या चाहिए, काउंट चाहिए, एवरेज चाहिए, मैक्सिमम, मिनिमम क्या चाहिए। तो मैं यहाँ से एवरेज को सेलेक्ट कर लेती हूँ कि मैं एवरेज चाह रही हूँ कि टोटल की जगह एवरेज आए। मैंने यहाँ से एवरेज सेलेक्ट कर लिया और ओके कर दूँगी। तो आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि पर्सन 1 का एवरेज, 2 का एवरेज और इनका जो ग्रैंड टोटल हुआ था एवरेज का वो भी मेरे पास आ रहा है। यहाँ पे स्ट्रॉबेरी के एवरेज आ रहे हैं। तो इस तरह से जो है हम अपने टोटल की जगह एवरेज भी शो कर सकते हैं और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज़ भी कर सकते हैं। अब हमें ये बता रहे हैं कि चॉकलेट के जो सेल हुई है वो पर्सन 1 ने उसकी एवरेज वैल्यू ये है, सेकंड की ये है, थर्ड की ये है। तो ये इस तरह से जो है मैं एनालाइज़ कर सकती हूँ, मॉडिफाई कर सकती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ये चाह रही हूँ कि एवरेज के साथ टोटल भी आए, तो वो मैं किस तरह से करूँगी। मैं सिंपली यहाँ से ये टोटल को यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगी। तो ये मेरे पास ये जो पाइवट चार्ट था ये थोड़ा सा लॉन्ग हो चुका है और इसमें मेरे पास एवरेज भी आ रहा है और टोटल भी आ रहा है। वो आप यहाँ देख सकते हैं कि सम ऑफ टोटल, सम ऑफ एवरेज, एवरेज ऑफ टोटल, सम ऑफ टोटल, एवरेज ऑफ टोटल, सम ऑफ टोटल। इस तरह से जो है हमारे पास एवरेज भी शो हो रहा है पर्सन 1 का और उसका टोटल भी शो हो रहा है। पर्सन 2 का एवरेज भी शो हो रहा है, उसका भी टोटल शो हो रहा है। इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि हमारे कौन से सेलमैन ने कितना अच्छा ज़्यादा हमारी चॉकलेट्स फ्लेवर की आइसक्रीम को, ओरियो को, स्ट्रॉबेरी को कितने में सेल किया है। तो ये जो है हमें पूरा चार्ट यहाँ पे शो हो रहा है जिसमें हमारे पास एवरेज का भी टोटल है, ग्रैंड टोटल, और सम ऑफ टोटल का भी ग्रैंड टोटल है। तो यहाँ से मुझे एवरेज की वैल्यू मालूम हो सकती है और यहाँ से इसका टोटल भी फाइंड आउट कर सकती हूँ मैं। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको मॉडिफाई करना चाह रही हूँ, मुझे इसकी सेटिंग चेंज करनी है कि ये पर्सन 1, 2, 3 जो है मेरे इस साइड पर शो हो जाएँ जहाँ पर रॉज हैं। तो मैं सिंपली क्या करूँगी, सबसे पहले मैं इन्हें वापसी वहीं पे रख दूँगी जहाँ पर ये पहले थी। मैंने इसे वहीं पे ड्रॉप किया और ये वैल्यूज़ का सेक्शन अभी एम्प्टी है मेरे पास, और मेरे पास आपको यहाँ पे चार्ट शो हो रहा होगा, यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ सेल्समैन को रॉज में शो करना चाह रही हूँ और फ्लेवर को कॉलम में। मैंने इसे यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। तो अब यहाँ पे पर्सन 1, 2, 3 रॉज में आ रहा है और चॉकलेट, ओरियो, स्ट्रॉबेरी, वैनिला जो है मेरे पास कॉलम्स में आ रही है और इनका ग्रैंड टोटल भी आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर टोटल वैल्यूज़ को ड्रॉप कर दूँगी और यहाँ पे मेरे पास एरो पे मैं क्लिक करूँगी। वैल्यू पे मैं क्लिक करने के बाद इस तरह से मैं जाऊँगी कि मेरी ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जितने सेल्स मैंने जितने में सेल किया, ये मेरे पास परसेंट में शो कि इसने पर्सन 1 ने जो है पर्सन 2 के मुकाबले में कितनी परसेंट इनकम ज़्यादा किए या कम किए, लेस किए, मोर किए। तो ये मैं इस तरह से पता कर सकती हूँ कि मैंने अपनी सम ऑफ टोटल की विंडो में जाके वैल्यू शील्ड सेटिंग अगेन ओपन की जो कि पहले भी हुई थी। इसमें मुझे यहाँ पर आना है शो वैल्यूज़ एस। यहाँ पर आने के बाद मुझे यहाँ पर नो कैलकुलेशन वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, शोज़ वैल्यूज़ एस में। मैं इसके एरो पे क्लिक करूँगी तो मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल, परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, परसेंटेज ऑफ रॉस टोटल। यहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकती हूँ, बट मुझे अभी चाहिए परसेंटेज डिफरेंस फ्रॉम। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मुझे बता रहे हैं बेस फील्ड की, हमारी बेस फील्ड क्या है। तो मैंने यहाँ पे सेल्समैन सेलेक्ट की हुई है कि मुझे सेल्समैन की चाहिए और यहाँ पे पर्सन 1, 2, 3 शो रहा है। मैं प्रीवियस पे क्लिक कर देती हूँ, यहाँ मेरे पास 3% का आ जाएगा। देन मैं ओके कर देती हूँ। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरी परसेंटेज जो है किसी में शो हो रही है कि परसेंट के मुकाबले में इसने जो माइनस का साइन मेरे पास शो हो रहा है, ये क्या इंडिकेट करता है कि इसने इसके मुकाबले में कम सेलिंग की है। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे माइनस नहीं शो हो रहा है, तो इसने क्या किया है, इसके मुकाबले में ज़्यादा सेलिंग की है। और नल मतलब कि इन्होंने सेलिंग नहीं की थी तो इनकी परसेंटेज ही मेरे पास शो नहीं हो रही। जिन्होंने की थी तो वो हमें ये बता रहे हैं कि इसके मुकाबले में इन्होंने कितनी सेलिंग की थी, कितनी परसेंट किया था। और ग्रैंड टोटल में मेरे पास बता रहे हैं कि मुझे मतलब पर्सन 1 ने जितनी भी सेलिंग की थी वो ज़्यादा की थी और ये जो पर्सन 3 है इन्होंने कम की थी, क्योंकि यहाँ पे माइनस का सिंबल मुझे ये इंडिकेट करता है कि ये इन्होंने कम सेलिंग की है पर्सन 1 और 2 के
मुकाबले में। तो इस तरह से हम कुछ भी पता कर सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं चाह रही हूँ कि वो किसी और फॉर्म में आए, मतलब मैं अपने पाइवट टेबल को किसी भी टाइप से एनालाइज़ कर सकती हूँ, उसे मॉडिफाई कर सकती हूँ। तो आप इसे अपने पास ट्राई करिएगा। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।